ईरान सब्र के साथ हमला करेगा और ईरान ऐसा हमला करेगा कि ईरान ने दुनिया को हिला के रख दिया है। सुनते जाइए। लॉन्गेस्ट रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल। सुनते जाइए। आज यकीन कीजिए मैं बहुत खुश हूं। A few moments later. ईरान ने मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। पाकिस्तान के ऊपर हमला क्यों किया? आपने सबसे पहले घबराना नहीं। जब हम जज्बा होगा तो क्यों नहीं हो सकता। ईमान जो है ना, जब जज्बा आता है तो ईमान पावरफुल हो जाता है। पाकिस्तान में किसी का सर फिर गया तो 12 मिनट लगेंगे। अगर हम हिसाब लगाएं तो 4 हमारे नेबर्स हैं, चीन, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान। 3 को हमने ब्लेम किया है कि तुमने या हमारी सरजमीन या हमारे एयर स्पेस को वायलेट किया है। ईरान को हमने ब्लेम किया है आज, चीन को हमने शुक्र है आज तक ब्लेम नहीं किया, मगर इंडिया और अफगानिस्तान को तो हम ब्लेम करते रहते हैं। जिस पे सवाल बनता है, मैं भी पूछ रहा हूं, आप भी पूछें, व्हाट गुड इज द पाकिस्तान आर्मी? ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो बहुत ताकतवर है। हालांकि पाकिस्तान के पास बहुत जबरदस्त मिसाइल हैं। पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ईरान एटॉमिक पावर नहीं है। पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान ईरान को सफाई हस्ती से मिटा सकता है। जय हिंद दोस्तों, ईरान के अटैक करने के बाद अब पाकिस्तान अपने जेट फाइटर्स के साथ रेडी हो चुका है और ईरान ने लगातार जिस तरह से बलूचिस्तान में मिसाइल हमले किए हैं, इसके बाद पाकिस्तान बौखला सा गया है और अपने फाइटर जेट बेचने की बात कर रहा है। और पाकिस्तान के जज्बे वाली कौम भी काफी उत्साहित है ईरान से लड़ाई लड़ने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को सबसे पहले देखते हैं और मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। कल ही पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा है। और ईरान के पास कौन सा वो मिसाइल है, वो मिसाइल जिसके ऊपर 1250 किलोमीटर जिसने वो ईरान से उड़ा और सीधा वो जाके पहुंचा मोसाद के हेडक्वार्टर्स के ऊपर, क्या उसका इस्तेमाल किया पाकिस्तान के ऊपर? और पाकिस्तान ने क्या बिगाड़ा ईरान का? पूरा सोशल मीडिया जो है उसमें पाकिस्तानी लोग, हमारी कौम अपने जज्बात का इजहार कर रही है। और डेफिनेटली अगर कोई हम पर हमलावर होगा तो जो लोगों की डिमांड होगी वो ये होगी कि फौरी तौर पर इसका बदला लिया जाए, इसको देखा जाए। और ये कैसे किसी को हिम्मत हो गई कि वो पाकिस्तान पर इस तरह का वार करे। तो ये बिल्कुल ये जायज़ जज्बात हैं, लेकिन फिर भी रियासतों के, हुकूमतों के, ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, ईरान हमारा एक ब्रदर मुल्क है, तो उसके साथ ताल्लुकात स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि शिकायत का अजाला हो और एक दूसरे की जो आज़ादी है और जो स्पेस है उसकी रिस्पेक्ट की जाए। हालात को बिगड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है ये किसी की कोशिश हो हालात बिगाड़ने की, तो वो सर्टेन करके, क्योंकि अपने दिफा के लिए कार्रवाई का हक तो आपके पास हमेशा होता है। ईरान ने पाकिस्तान की जो एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की है, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, यह गलत है। अगर कोई एविडेंस था तो वो पाकिस्तानी हुकाम को देना चाहिए था कि जनाब आप ये देखें, हमारा ब्रदर मुल्क है। अब अगर पाकिस्तान उस पर रिटेलिएट करे, ईरान भी बहुत सारे ग्रुप्स को, हमें पता है आप सपोर्ट करते हैं, 80s में सेक्टेरियन बुनियादों पर इस सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश की गई थी, तो वो तो ग्रुप ईरान के अंदर भी मौजूद हैं। अब पाकिस्तान क्या उन पर मिसाइल मारे? अब अफगानिस्तान के अंदर से भी टीटीपी कर रही है, तो फिर पाकिस्तान वहां पर मिसाइल मारे? देखिए, मामलात को बिगाड़ने से बेहतर है कि मामलात को गुफ्तगू के जरिए आप हल कर लें। लेकिन ये जो सिचुएशन है ये बड़ी मतलब डिस्करेजिंग है। और जो डिमांड है जो इस वक्त पाकिस्तानियों की, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर जो आ रहा है, जो एक सेंटिमेंट बन रहा है कि पाकिस्तान को कुछ करना पड़ेगा। ईरान सीधा हमला कर रहा है 1250 किलोमीटर। ये देखिए, ईरान को एवं ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे सारे, ईरान को सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन ईरान नहीं छोड़ने वाला अब किसी को। मैं आपको बता रहा हूँ, कौन इमेजिन कर सकता था पाकिस्तान के ऊपर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल मारेगा? और लोग इसके ऊपर बात, भाई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई अभी तक बैठे क्यों हैं, आप हमला क्यों नहीं कर रहे, आप हमले का जवाब दें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सियासत से बाहर निकलेंगे तो हमले का जवाब देंगे। वो कहेंगे, बल्कि ये हो रहा था, मैं तो ये समझी कि ISPR के नाम से कोई फेक अकाउंट बना हुआ है और उसने ट्वीट ये किया हुआ, जिसको देख के बिल्कुल ये लगता है कि ये वही है, सही चैनल है उनका, सही अकाउंट है। तो उन्होंने
ये किया हुआ ट्वीट के ईरान के हमले के जवाब में पाकिस्तान का इंटरनेट बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस में इंटरनेट बंद हो गया है। अच्छा, लोग अब सवाल ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमला कब करेगा, यानी बेवकूफ़ी की हद देखें। यानी अब क्या पाकिस्तान हमला ही कर दे? मतलब ईरान ने हमला किया तो पाकिस्तान भी हमला कर दे उसके जवाब में? ये क्या बात हुई? मतलब आराम से सुकून से आप देखें, जैसे कि मियाँ चुन्नू में मिसाइल गिरा था आके, तो देखें 2 दिन के बाद पता चला था। आराम से फिर उन्होंने कहा कि देखें ये क्या किया आपने, मिसाइल भेज दिया इंडिया की था तुसी। और फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा अच्छा चलो मिल के कर लेते हैं कुछ। वो टाकी शाकी मार रहे थे, चल गया आपकी तरफ गिर गया, तो वो हो सकता है कि 1-2 दिन के बाद वो ईरान भी कह दे भाई ये गलती से चल गए हैं। मिसाइल हम चेक कर रहे थे अपने, देखे ना सीरिया पे मारने होते हैं, इराक पे मारने होते हैं, आजकल हमें कितनी जरूरत है रॉकेटों के चलाने की, मारने की, मिसाइलों की। तो टाकी मार रहे थे, सफाई कर रहे थे, चल गए हैं। तो फिर पाकिस्तान का चलें कोई माफ किया है। वैसे अभी वो कह रहे हैं नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो वो कह रहे हैं नताइज ये भुगतना पड़ेंगे कि पाकिस्तानियों का इंटरनेट बंद हो जाना। इस बात में आके फौरन ये कहना कि भाई हमला कर दें, ये कोई ऐसी मतलब बात नहीं है। जाहिर है कि उसमें कहां तक किया आज तक आपको पता है, वो पहले भी कह दिया गया था कि अब क्या हमला कर दें, हम क्या करें वो अभिनंदन के टाइम पर। और उसके बाद भी फिर जो कुछ होता रहा, बालाकोट वगैरह जानते हैं आप। अच्छा, इसमें एक और इसकी अहम जो आप कह सकते हैं कि खबर चल रही है, या ये कि जो बात की जा रही है कि जनाब ये हमला उस वक्त सामने आया कि जिस वक्त इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ईरान में, कि अभी तो उन्होंने ईरान का दौरा किया। दोनों मुल्कों के बीच, इंडिया और ईरान के बीच ऐसी जबरदस्त कमाल की दोस्ती नजर आ रही है। उन्होंने पर्शियन को अपनी जो है वो उसका दर्जा दे दिया, स्टेटस में शामिल कर लिया लैंग्वेज को। और इसके अलावा चाबहार पोर्ट की एग्रीमेंट्स हुए हैं और क्या क्या कुछ जो है वहां पर हमें देखने को मिला। तो उसके फौरन बाद जो है वो अगली सुबह चुप के उन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल मार दिए। तो उन्होंने कहा भाई ये तो जो करवाया है ये ताकत नजर आ रही है इंडिया की, कि इंडिया ने करवाया। इंडिया ने कहा होगा कि अच्छा जरा थोड़ा जा चला दे, यानी कि 2, 3, 5, 6, 8, 10 मिसाइल, 8, 10 रॉकेट वगैरह सब भेजते हैं। वैसे तो कोई कह रहा है नहीं सिर्फ 2 ही चलाए हैं, कोई कह रहा है ये तो एक के बाद एक रॉकेट चला है। अब जो भी हुआ तो वो कह रहे हैं कि जनाब ये जो है ये चैमें गोइयां हो रही हैं कि इंडिया जो है वहां पर मौजूद है, तो उसने बस ये करवाया है। क्योंकि वो डॉक्टर जयशंकर जो है वो जाहिर है कि वहां पर थे, उन्होंने कहा कि भाई कर दो, लगा दो, लाद दो, भेज दो वगैरह वगैरह। तो भाई बात पता क्या है, तो एक तो उनकी ताकत इतनी है कि वो कुछ भी करवा सकते। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना होगा कि ईरान ने बलूचिस्तान प्रांत में क्यों हमला किया। अब आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि ईरान एक शिया देश है और जो बलूचिस्तान में आतंकी रहते हैं ये सारे सुन्नी आतंकी हैं। और ये सुन्नी आतंकी ईरान बॉर्डर पे आके ईरानियन पे हमला करते हैं, उनकी फौज, उनकी बॉर्डर को नेस्तनाबूद करने की कोशिश करते हैं। और इसी के चलते ईरान ने ये कदम उठाया है। और यहाँ पे उनको सूचना मिली थी कि बलूचिस्तान में आतंकियों का एक गुट एक जगह पे जमा हुआ है जहां पे वो मीटिंग कर रहे हैं ईरान से लड़ने के लिए। और इसी वजह से ईरान ने अटैक कर दिया है। और ईरान के अटैक करने के बाद पाकिस्तान के जज्बे वाली कौम इतनी तेज हो चुकी है, इतनी उग्र हो चुकी है कि वो गधे घोड़े पे जाकर ही ईरान को खत्म कर देने की बात कर रही है। वहीं पाकिस्तान ने ये कहा है कि ईरान एक मुस्लिम ममालिक होने के बावजूद पाकिस्तान को क्यों हमला किया। ये मिसाइल जो बलूचिस्तान में गिरी है ये जानी थी इजराइल की तरफ, लेकिन ये घूम गई है पाकिस्तान की तरफ। और ये गलती हुई है ऐसा भी कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। लेकिन क्या ईरान ने जानबूझकर ये किया है? बिल्कुल, ईरान ने अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने के लिए, अपने देशवासियों को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाया है। और इस कदम से ईरानियन काफी खुश हैं और इंटरनेशनल मीडिया पे ईरान की भी छवि अच्छी बनती हुई जा रही है। क्योंकि जब आप जीरो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, टॉलरेंस पॉलिसी रखते हैं टेररिज्म के ऊपर, तो इससे आपका देश भी एक अग्रपटल पे निकल के आता है। वहीं ईरान और भारत के बीच जो संबंध हैं वो भी प्रगाढ़ होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि संबंध पहले से भी अच्छे हैं। इस वजह से पाकिस्तान ये अंदाजा लगा रहा है कि जयशंकर के विजिट के बाद से ही ईरान एक्टिव हुआ है। हालांकि ये सूचना हो सकती है कि जयशंकर साहब ने ही पास की हो कि बलूचिस्तान में आतंकी छुपे हैं, ऐसा भी कुछ पाकिस्तानियों का कहना है। लेकिन आपको पता ही है कि पाकिस्तान हमेशा भारत को अपना दुश्मन मानता है और अब पाकिस्तान को पूरी तरह से घेरने के लिए पाकिस्तान के पड़ोसी देश तैयार है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे टीटीपी ने कहर तो मचाया हुआ है। वहीं अब ईरान ने भी इस
जंग में अपना जहाज छोड़ा है, अपना मिसाइल छोड़ा है, जिससे कि पाकिस्तान खासा परेशान है। दोस्तों, होता क्या है कि जो बच्चा स्कूल में या क्लास में बहुत ही कमजोर होता है, उसको सभी दबाने की कोशिश करते हैं। तो यही कुछ हो रहा है कि पाकिस्तान जिस तरह से इकोनॉमिकली क्राइसिस से जूझ रहा है, यही हुआ है कि पाकिस्तान के पड़ोसी उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान का कहना है, मेरा कुछ कहना नहीं है। जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कहते हैं उसी का एनालिसिस करके मैं आपके सामने अपने व्यूज रखता हूं। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।